मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं, बात अब बड़ी खबर की कर लेंगे। 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं और अमित शाह ने कल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की थी। विधानसभा चुनाव में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल, विप्लव देव शामिल रहे। बैठक में सुकांता मजुमदार और शुभेंदु अधिकारी भी शामिल रहे। अमित शाह ने चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की है। तो 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह और इन 2 दिनों में लगातार बैठकें करते हुए नजर आएंगे। कल भी हमने देखा था कि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए और इसके बाद डिब्रूगढ़ में उनकी एक जनसभा हुई थी और वहां से उन्होंने सीधे तौर पर देखिए सरकार पर हमला बोला और सरकार की आगे की रणनीति क्या है इस पर भी जोर देते हुए कल गृह मंत्री अमित शाह डिब्रूगढ़ से नजर आए थे और आज भी उनकी मौजूदगी रहेगी बंगाल में। और बंगाल से आखिर क्या वहां से संदेश देते हैं ये देखना काफी अहम होगा, क्योंकि देखिए कल असम में उनकी मौजूदगी थी, डिब्रूगढ़ में उन्होंने जनसभा की, उसके बाद आज बंगाल वो जाएंगे और दोनों ही राज्य काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही राज्य चुनावी राज्य हैं। इसी साल दोनों ही राज्यों में चुनाव होने हैं और ऐसे में अब कदम जो है वो लगातार उठाए जा रहे हैं कि आखिर कैसे इन दोनों राज्यों पर एक बार फिर से जीत फतेह करनी चाहिए। देखिए असम में तो बीजेपी की सरकार है और ऐसे में सरकार कैसे रिपीट हो इसे लेकर वहां पर पूरी प्लानिंग इस वक्त बीजेपी की ओर से चल रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल जो काफी महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए और बीजेपी का ये कहना है कि इस बार हम पश्चिम बंगाल पर भी फतेह हासिल कर रहेंगे, लेकिन काफी मुश्किल देखिए पश्चिम बंगाल को भेजना बीजेपी के लिए रहा है। इससे पहले भी हमने जब देखा कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे, हालांकि देखिए स्थिति पहले के मुकाबले जरूर सुधरी है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की, लेकिन इस बार क्या परिवर्तन होगा, अब इसी परिवर्तन को लेकर इस वक्त अमित शाह जो बीजेपी के देखिए चाणक्य कहे जाते हैं वो इस वक्त हर एक रणनीति पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार बैठक कर रहे हैं। कल भी हमने देखा था बीजेपी कोर कमेटी की बैठक वो करते हुए नजर आए थे और आज भी वो बैठक करेंगे और बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। और कल जब बैठक हुई थी जिसमें बीजेपी की कई वरिष्ठ नेता जिनकी मौजूदगी थी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में, विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई, कई मुद्दे उठाए गए, कैसे चुनाव में उतरना है। और इस बैठक में सुकांता मजुमदार, शुभेंदु अधिकारी शामिल रहे थे और आज भी बैठक होने वाली है। इस बैठक में आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, आखिर कैसे बूथ स्तर पर अब कार्यकर्ताओं को पहुंचना है, लोगों तक पहुंचना है, आम जनता को कैसे बीजेपी के पक्ष में करना है, इसे लेकर बारीकी से इस वक्त बीजेपी काम करती हुई नजर आ रही है। और जब गृह मंत्री अमित शाह चुनावी राज्य में पहुंचते हैं तो आप समझिए कि कार्यकर्ताओं को और इसी के साथ ही जो नेता हैं उन्हें बड़ी जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी चुनाव के लिहाज से। चुनावी राज्य और पश्चिम बंगाल यानी कि बीजेपी इस वक्त मिशन पश्चिम बंगाल पर और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह जब पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं तो आप समझिए कि वहां पर आज भी जब बैठकों का दौर देखने को मिलेगा तो आज क्या जिम्मेदारी बड़े नेताओं को दी जाती है, क्या वहां पर का आदेश जारी किया जाता है कि आखिर कैसे चुनाव को लेकर आगे हमें उतरना है, किस तरीके से आगे, क्योंकि काफी कम समय रह गया है और हो सकता है कि 2 महीने के बाद जो है पश्चिम बंगाल में चुनाव हो जाए और काफी कम समय और इन्हीं कम समयों के बीच में अब बीजेपी जो है पूरी तरीके से ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। कोशिश ये कर रही है कि पश्चिम बंगाल में इस बार जीत फतेह करना है, जिसका दावा बीजेपी पहले से कर रही है कि बदलाव होगा। पश्चिम बंगाल में इस बार बदलाव होगा और बदलाव कैसे होगा इसे लेकर काम शुरू हो चुका है। देखिए बीजेपी अब जो चुनावी तैयारियों के लिए जानी जाती रही है और अगर गृह मंत्री अमित शाह अब चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं तो आप समझिए कि बड़े स्तर पर इस वक्त चुनाव को लेकर तैयारी